हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राजू राघव ज्ञान में एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं SBI एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड NOFA के बारे में, जिसमें मैं आपको इस प्लान की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों SBI एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड 6 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, जो कि 20 फरवरी तक चलेगा। यानी कि ये फंड अभी 15 से 16 दिन के लिए स्टार्ट होगा, फिर 16 दिन कम्प्लीट होने के एक हफ्ते बाद रीओपन हो जाएगा, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें जो आप मिनिमम SIP कर सकते हैं वो 1000 रुपए से कर सकते हैं और मिनिमम लमसम अमाउंट 5000 रुपए है और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। ये फंड आपको अच्छे रिटर्न प्रोवाइड करेगा। आगे समझते हैं इस प्लान को डिटेल के साथ, लेकिन उससे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। दोस्तों मेरा नाम है राजू राघव और मैं लास्ट 3rd ईयर से इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में एसोसिएटेड हूं और हर 2 दिन के बाद आपके लिए एक नया वीडियो लेके आता हूं, जिससे कि आपकी इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट की जर्नी इजी एंड हैप्पी बन पाए। तो अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करके, एक अच्छा सा कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना समय को बर्बाद करते हुए और समझते हैं स्टेप बाय स्टेप SBI एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड को। नंबर 1, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड का क्या मतलब है। दोस्तों आपके पास जो भी मोबाइल है या फिर जो भी आपके पास कोई वाहन है या आपके पास घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हैं, ये सारे के सारे एक मशीन है और मशीन को चलाने के लिए चाहिए होती है एनर्जी। ये एनर्जी ऑयल, गैस या फिर इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है। नंबर 2 दोस्तों, सोर्स ऑफ एनर्जी कई प्रकार की होती है, जैसे बिल्ड एनर्जी, हाइड्रो पावर, सोलर एनर्जी, नेचुरल गैस, फ्यूल ऑयल आदि कई प्रकार के एनर्जी सोर्स होते हैं। दोस्तों एनर्जी आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, इसलिए अपने भारत को भी एनर्जी सेक्टर में आत्मनिर्भर रहना पड़ेगा। और इसी चीज को देखते हुए SBI एक नया NOFA लेके आया है, जिसका नाम है SBI एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि भारत करेंटली 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर एनर्जी बेस है। दोस्तों भारत कंटिन्यू एनर्जी सेक्टर में ग्रो करता रहेगा 2050 तक। नंबर 3, हरित ऊर्जा में भारत की प्राकृतिक बढ़त का परिणाम है कि भारत ऊर्जा की कमी से ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। नंबर 4, ऊर्जा आत्मनिर्भरता सरकारी नीतियों को तेल की कीमतों से बढ़ोतरी जैसी चरम उथल पुथल में बचा सकती है। नंबर 5, मूल श्रृंखला के चुनिंदा खंड में पिछले कम निवेश के साथ संयुक्त स्तर नीतियां मौजूदा व्यवसाय से नकद विवाह में सुधार कर सकती हैं। नंबर 6, व्यापक बाजार सूचकांक में ऊर्जा खंड का प्रतिनिधित्व नहीं है, मूल्यांकन उचित है। यानी कि सौरभ BP एनर्जी आउटलुक 2023 से 2050 तक अनुमान मैकजारो परिदृश्य के लिए वही असर SBI फंड के मैनेजमेंट लिमिटेड ने SBI और अमुंडी के बीच संयुक्त उद्यम बनाया है। नेक्स्ट, भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला ऊर्जा बाजार बनने की उम्मीद है। अभी बात करें भारत की प्राथमिक ईंधन ऊर्जा खपत की, तो ये कितने % है। 2019 में प्राकृतिक गैस कोल्यूक्लियर हाइड्रो 22% है। 2019 में प्राकृतिक गैस कोल्यूक्लियर हाइड्रो 22% था और 2050 में नवीकरणीय इसकी संख्या 68% तक बढ़ेगी। तो इस फंड में काफी अच्छे रिटर्न आपको मिलेंगे, काफी अच्छी संभावना है। और इसी के साथ हमारा भारत दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा ऊर्जा बाजार और 2050 तक वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ने वाला ऊर्जा बाजार बनने की उम्मीद है। भारत की प्राथमिक ऊर्जा खपत अगले 3 दशकों में 2.5% CAGR की दर से बढ़ने की उम्मीद है। कोयले और ऊर्जा की खपत को छोड़कर नवीकरणीय ऊर्जा की तुलना में ऊर्जा की खपत 8.5% बढ़ने की उम्मीद है, जो वर्तमान में 22% की तुलना में 68% तक बढ़ जाएगी। इससे आगे है ऊर्जा खपत का सीधा संबंध GDP वृद्धि से है। भारत की प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत वैश्विक औसत का 1/3 है। चीन की खपत भारत की 4 गुना है और कोरिया की खपत भारत की 9.5 गुना है। थाईलैंड की तरह इंडोनेशिया के वियतनाम भी भारत के 2.75% और 1.4 गुना और 1.8 गुना पर है। किसी अर्थव्यवस्था में ऊर्जा की खपत सीधे आर्थिक विकास से जुड़ी होती है। भारत के दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद के साथ इसकी प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा सकती है। इससे आगे है अनुकूल सरकारी नीतियों से अनुकूल हवा या पारंपरिक ऊर्जा। ऊर्जा की कमी से ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर बदलाव सरकारी नीतियों का बाहरी अशांति से बचा सकता है। इसमें 3 विकल्प दिए गए हैं, तेल मूल्य श्रृंखला, गैस मृत श्रृंखला और पावर वैल्यू चेन। ये तीनों ही मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ एक बार। सबसे पहले तेल मूल्य श्रृंखला को पढ़ते हैं। घरेलू उत्पादन में वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए अनुकूल अन्वेषण
और उत्पादन नीति के साथ साथ घरेलू तेल और गैस के लिए लाभकारी प्राप्त होंगे। ऑटो ईंधन सब्सिडी समाप्त कर दी गई है। कच्चे तेल की कीमत स्थिरता ने सरकार को नीतिगत प्रोत्साहन के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि प्रदान की है। नेक्स्ट नंबर 2 पर है गैस मूल्य श्रृंखला। सरकार का लक्ष्य है 2030 तक प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी मौजूदा 6.5% से बढ़कर 15% तक करना है। तदनुसार पिछले 5 वर्षों में राष्ट्रीय गैस ग्रिड का 40% विस्तार किया गया है। शहर गैस वितरण CGD नेटवर्क के विस्तार पर जोर दिया गया है। 95% आबादी को कवर करने के लिए 1 जिलों की बोली लगाना। नंबर 3 पावर वैल्यू चेन। घरेलू कोयला उत्पादन पर प्रोत्साहन से ईंधन सुरक्षा सुनिश्चित होगी। बिजली पारेषण का वितरण में सुधार सुनिश्चित करेगा कि यह पारस्परिक तंत्र कुशल तरीके से विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक क्षमता का निर्णय करें। इससे आगे बात करते हैं कि भारत वास्तव में हरित बात पर चल रहा है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शक सूचकांक CCPI 2023 भारत को G20 के देशों में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर रखता है। नंबर 1 पर बात करेंगे क्षमता वृद्धि में नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा 92% है। नंबर 2 पर है नवीकरणीय ऊर्जा के तहत सौर ऊर्जा क्षमता में महत्वपूर्ण मेगावाट वृद्धि देखी गई है। नंबर 3 कुल ऊर्जा उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी में तेजी से सुधार हो रहा है। 13% से 5% से 13% तक पहुंचा है। अभी आगे बात करेंगे कि वैश्विक स्तर पर स्वच्छ ऊर्जा को अपनाना भारत लाभ की स्थिति में है। नंबर 1 दिसंबर 2015 में COP समझौते में औपचारिक रूप से ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री बनाम 2 डिग्री तक सीमित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए हाल ही में 198 कंपनियों के साथ वैश्विक जलवायु संबंधी नीति को गति मिल रही है। नंबर 2 दिशात्मक दृष्टि से भारत की हरित ऊर्जा नीति वैश्विक लक्ष्यों के अनुरूप है। भारत वास्तव में कुछ वैश्विक जलवायु नीतियों के पीछे प्रेरक शक्ति है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस और इंटरनेशनल बायो एनर्जी अलायंस भारत में शुरू और हस्ताक्षरित किए गए थे। नंबर 3 सौर मूल्य श्रृंखला हाइड्रोजन मूल्य श्रृंखला इन वैश्विक जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने की कुंजी है। आज चीन के पास सौर और हाइड्रोजन मूल्य श्रृंखला में प्रमुख तत्वों में 85% बाजार हिस्सेदारी और चीन +1 रणनीति के साथ भारत के पास अपनी प्रातिनिधिकता को देखते हुए जबरदस्त संभावनाएं हैं। अभी SBI एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड के तथ्य को समझते हैं। सबसे पहले निवेश उद्देश्य के बारे में बात करेंगे। योजना का निवेश उद्देश्य निवेशकों को पारंपरिक और नई ऊर्जा की खोज, उत्पादन, वितरण, परिवहन और प्रसंस्करण जैसी गतिविधियों से संलग्न कंपनियों के जलीयता और इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित उपकरणों में निवेश करके दीर्घकालिक पंजी प्रशंसा के अवसर प्रदान करना, जिसमें सीमित नहीं है तेल और गैस उपयोगिताएं और बिजली जैसे क्षेत्रों के लिए। हालांकि इस बात का कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता है कि योजना का निवेश उद्देश्य पूरा हो जाएगा। योजनाएं एवं विकल्प नियमित एवं प्रत्यक्ष योजना दोनों योजना से विकल्प ग्रोथ विकल्प और आय वितरण से पूंजी निकासी IDCW विकल्प प्रदान करती है, जिससे पता चलता है और आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि ये जो फंड है एक एनर्जी सेक्टर में पैसा लगाने वाला है, जिससे कि आपके अच्छे रिटर्न मिलेंगे। एनर्जी का मतलब मैंने आपको बता दिया, गैस जो भी है अपने हम घर में इलेक्ट्रिसिटी चलाते हैं, यूज करते हैं, ऑयल वाहन जो भी हम यूज कर रहे हैं ये सब एनर्जी में आते हैं। और जो हमारा इस फंड में पैसा लगेगा इन सभी प्रोडक्ट में लगने वाला है, तो काफी अच्छे रिटर्न हमको यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो आप इसमें SIP या लमसम अमाउंट डाल सकते हैं। ये NFO फंड 6 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है और ये 20 फरवरी तक चलेगा। उसके बाद 1 हफ्ते के लिए बंद होगा, फिर उसके बाद रेगुलर चालू हो जाएगा। तो इसमें आप लमसम मिनिमम अमाउंट 5000 लगा सकते हैं, बाकी मैक्सिमम की तो कोई लिमिट है नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको हमसे कोई जानकारी चाहिए या फिर आपको SIP या लमसम अमाउंट लगाना है तो हमसे अभी कॉन्टेक्ट करें। हमारा नंबर है 9871953309। हमारी टीम आपसे जल्दी कॉन्टेक्ट करेगी। आप एक बार सेवा का मौका अवश्य दें, एक मिस कॉल दें या व्हाट्सएप मैसेज करें, आपसे हमसे जुड़े और अपनी SIP स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमसे जल्दी कॉन्टेक्ट करेंगे और अपनी SIP को स्टार्ट करेंगे।